जिन्हें अवामिर कहा जाता है, जो अमर है, जो हुक्म है, जिसे इख्तियार करना, जिसे अमल में लाना, ये ज़रूरी चीज़ है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की बुनियाद मारूफ़ात पर रखे, नेकी के कामों पर रखे, उन्हें पसंद करे, उन्हें हकीर न जाने। जैसे फरमाया ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैअन, मारूफ़ात में से किसी चीज़ को तुम अपने लिए हकीर मत समझो। वलौ अन तल्क़ा अख़ाक बिवजहिन तलक़, अगरचे एक छोटी सी छोटी नेकी कि आप अपने भाई से मुलाकात करते हैं, सलाम दुआ लेते हैं, ये तो मुस्तकिल नेकी है। लेकिन सलाम करते हुए खंदा पेशानी से पेश आना, हंसमुख चेहरे से मिलना, इसे भी अल्लाह के हबीब नेकी फरमा रहे हैं। वलौ अन तल्क़ा अख़ाक बिवजहिन तलक़, कि तू अपने भाई को खंदा पेशानी के साथ मिले, इसे भी हकीर मत समझ। ये भी अल्लाह के यहाँ इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाने वाली चीज़ है, अमल है। तो मेरे दोस्तों, ताज़ीम हुरुमातिल्लाह, जिन चीज़ों को अल्लाह ने मना किया है उनसे रुक जाना, ये ताज़ीम अपने अंदर पैदा कर लेना कि ये अल्लाह की हराम करदा चीज़ है, इस हराम करदा चीज़ पर मैंने आगे नहीं बढ़ना। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन, हलाल वाज़े है, हराम को वाज़े कर दिया गया है। वल उमूरु बैनहुमा मुतशाबिहातुन, और इन दोनों के दरमियान में कुछ चीज़ें मुतशाबिहात रख दी गईं, मुश्तबे चीज़ें रख दी गईं। और ये ऐसे ही है कि कोई आदमी अपने जानवर चराने के लिए लेकर जाता है और एक मकाम पर पाबंदी लगा दी गई कि यहाँ से आगे दाखिला मना है, ये चरागाह आपकी नहीं है, आपने इसमें नहीं जाना है। अब जो अपने जानवर बादशाह की चरागाह में ले जाएगा मुझे बेताब होगा, सज़ा का मुस्तहिक बन जाएगा, उसने गलती की है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने यहाँ नेकी और खैर के इन कामों का तज़किरा किया, वहीं पर ये बात इरशाद फरमाई ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह, जो अल्लाह की हुरुमात की ताज़ीम अपने अंदर पैदा कर लेता है, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह फ़हुवा खैरुल, ये उसके लिए बेहतर है, इसमें उसके लिए खैर है। खैरुल लहू इंद रब्बिही, और ये खैर उसके लिए उनके रब के पास मौजूद है। इसलिए दीन इस्लाम ने हुरुमात की पूरी तफसील पेश की, ख़ानदानी निज़ाम में हुरुमात को पेश किया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम, कि तुम अगर निकाह करना चाहते हो अपनी माँ से नहीं कर सकते, हराम है, अपनी बेटी से नहीं कर सकते, हराम है, अपनी बहन से नहीं कर सकते, हराम है,
अपनी फूफी से नहीं कर सकते, हराम है। अपनी खाला से नहीं कर सकते, हराम है। और इन तमाम हुर्मात को अपनी बहू से नहीं कर सकते, हराम है। अपनी सास से नहीं कर सकते, हराम है। जिस माँ ने दूध पिलाया उससे नहीं कर सकते, हराम है। ये हुर्मात पेश किए। इसी तरह हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मुर्दार नहीं खा सकते, हराम है। वद्दम, खून नहीं इस्तेमाल कर सकते, हराम है। वलहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त नहीं खा सकते, हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, जिस जानवर पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम बोला जाए इस्तेमाल में नहीं ला सकते, हराम है। आपसे आकर सवाल करते हैं यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, शराब और जुए के बारे में। रिजसुन, नापाकें, मिन अमल शैतान, शैतान के कामों में से हैं। फजतनिबू, इनसे बचो। ये दो आयत पेश कर दी। तो मेरे दोस्तों, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह, जिसके दिल में अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को छोड़ने के एतबार से इसकी ताज़ीम पैदा होगी कि ये अल्लाह की हराम करदा चीज़ें। इसलिए यहाँ भी ये बात इरशाद फरमाई, फजतनिबुर रिज्स मिनल औसान, कि तुम बुतों की नापाकी से अपने आप को बचाओ। और दूसरी बात इरशाद फरमाई, वजतनिबू कौल अज़्ज़ूर, झूठ से, झूठी बात से अपने आप को बचाओ, क्योंकि ये भी हराम है। तो मेरे दोस्तों, कुरान हकीम हमें इन हुर्मात के दवार से रहनुमाई देकर ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को निकालें, अपने आप को इनसे बचाएं। इसलिए मुहर्रमात को कुरान हकीम ने मुस्तकिल तौर पर पेश किया है, हराम करदा चीज़ों को उसूल और कवानीन के एतबार से पेश किया। यहाँ स्पेशली झूठ से भी बचने का हुक्म दिया, ये भी मुहर्रमात में से है। और हमारा हाल ये हो गया है, हमारे यहाँ झूठ बोलने को गुनाह नहीं तस्वर किया जाता। हर आदमी हर वक्त झूठ के साथ सहारा लेता है, गलत बयानी करता है और इस पर इस्तिग़फ़ार और तौबा भी नहीं करता। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो इंसान कर रहा होता है और उसे पता भी नहीं होता। इसीलिए ये जो इस्तिग़फ़ार सिखाया है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, कि अल्लाह मैं तेरी हुजूर में तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ, मिन कुल्लि ज़ंबिन, उन तमाम गुनाहों से, अज़नबतुहु अमदन, जो मैंने जानबूझकर किए हैं, औ ख़ताअन, या मुझसे भूल हो गई, सिर्रन, मैंने सब के सामने गुनाह किया है, सिर्रन, मैंने छुप कर गुनाह किया है, औ अलानियतन, या मैंने ऐलान करके गुनाह किया है सबको बताकर। वातूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी आलम, मैं उस गुनाह से भी तौबा करता हूँ जिसका मुझे इल्म है। वातूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी आलम व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला आलम, और उससे भी तौबा करता हूँ जो मेरे इल्म में नहीं, मैंने कर दिया है। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, क्योंकि तू सबसे ज़्यादा गैब का जानने वाला, व सत्तारुल उयूब, सबसे ज़्यादा ऐबों पर पर्दे डालने वाला, व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब, सबसे ज़्यादा गुनाहों का माफ़ करने वाला है। इसलिए मैं तेरे हुजूर में इस बात की इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ। तो ताज़ीम हुरुमातिल्लाह, इसकी पहचान पैदा करना, इसका इल्म हासिल करना कि शरीयत ने हराम कौन कौन सी चीज़ें की हैं, और उन चीज़ों से, हराम करदा चीज़ों से मैं अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपनी सोसाइटी को, अपनी नस्ल को कैसे बचाऊं। इसलिए हुजूर नबी अकरम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, इत्तक़िल महारिमा,
तकुन आबदन्नास, शरीयत की हराम करदा चीज़ों से तू अपने आप को दूर कर दे, बचा ले, तेरे अंदर उसका तकवा और डर पैदा हो जाए। तकुन आबदन्नास, तू सबसे बड़ा इबादत गुजार बन गया है, सबसे बड़ी नेकी तूने इख्तियार कर ली है कि तूने शरीयत की हराम करदा चीज़ों को छोड़ दिया। आज हम इबादत और रियाजत में आगे होते हैं, लेकिन नमाज और रोज़ा भी कर लेते हैं, हजों पर हज कर लेते हैं, हराम करदा चीज़ों को नहीं छोड़ते। इसीलिए जब हमने शरीयत की हराम करदा चीज़ों को नहीं छोड़ा तो उसकी तासीर क्या पैदा हुई? जो हमने खैर और नेकी का काम किया था, वो खैर का काम, वो नेकी का काम, वो सोसाइटी में आगे नहीं बढ़ा, उसे रवाज नहीं मिला, वो फैल नहीं सका, क्योंकि हम रुकावट बन गए। उसको पता है कि ये खुद ही काम नहीं करता, अमल नहीं करता, तो ये मुझे क्या बताएगा। तो मेरे दोस्तों, ये मुस्तकिल कानून है। जिस तरह अल्लाह जल्ल जलालहू ने अहकामात नाजिल किए, हुक्मनामे भेजे, इसी तरह उसने मनीयात भी नाजिल की, चीज़ों से रोका भी है, मना भी किया है। इसलिए जहाँ अम्र आता है वहाँ पर नहीं भी आती है, ये करना है, ये नहीं करना है, इसे अमल में लाओ, इसको छोड़ दो। अगर वो छोड़ने वाली चीज़ों पर अपनी राय और मर्ज़ी और ख्वाहिश को इख्तियार कर लेता है तो दीन ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरी राय दीन नहीं है, आपकी राय दीन नहीं है, किसी मुफ्ती की राय दीन नहीं है, किसी हाफिज़ कुरान की राय दीन नहीं है, किसी डॉक्टर PhD की राय दीन नहीं है, किसी सदर और वज़ीर की राय दीन नहीं है। दीन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पेश कर रहे हैं। दीन वो है जो हुक्म के तौर पर ऊपर से नाजिल हो रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह जल्ल जलालहू ने नबी की राय को भी तस्लीम नहीं किया कि वो अपनी राय से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से किसी चीज़ को हलाल करार दे दे, किसी को हराम करार दे दे। और जब ऐसा हुआ फ़ौरन अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है। सूरह तहरीम कुरान हकीम की 28वें पारे की आखिरी सूरत है, उसमें अल्लाह जल्ल जलालहू वाज़े तौर पर यह बात इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल करार दिया था आपने उसे अपने ऊपर हराम क्यों किया है। तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक, अपनी बीवियों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो हिल्लत और हुर्मत, ये कानून ऐसा है, इस कानून को सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने लिए रखा कि वो किस चीज़ को हलाल करार देगा, किस चीज़ को हराम करार देगा। हुज़ूर नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इन्होंने आकर ये एतराज़ किया कि आप कहते हैं ये चीज़ें मिल्लत इब्राहीमी में से हैं, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हज़रत याकूब, उन्होंने मिल्लत इब्राहीमी की जो चीज़ें पेश की उनमें ये चीज़ें तो हराम है, आप इन्हें हलाल समझते हैं। कुरान हकीम नाजिल हुआ कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने इन चीज़ों को हराम नहीं करार दिया था, हाँ याकूब ने इन चीज़ों को अपने ऊपर मना किया था, तुमने उसको मुस्तकिल मिल्लत बना दिया, दीन बना दिया। तो मेरे दोस्तों, कुरान हकीम इस चीज़ को वाज़े तौर पर पेश करता है। आज हमारा अलमिया है कि हम शरीयत की हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये ताज़ीम हुर्मातिल्लाह ये कायम करने के लिए तैयार नहीं है। जब मुसलमान खुद ही अपने दीन के आधे हिस्से को अपने अमल से निकाल देगा, उस दीन की तबलीग क्या करेगा। अब देखिए, वक़ौल अज़्ज़ूर,
मना किया इससे। कुरान हकीम ताज़ीम हुरुमातिल्लाह में कौल ज़ूर को स्पेशली पेश कर रहा है। आज हम दुनिया की कौमों को क्या तबलीग करेंगे जब हम सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हम सबसे ज़्यादा बददियानत हैं, हम सबसे ज़्यादा खाइन हैं, हम में से हर एक दूसरे के हुकूक को छीन रहा है, हमारी अदालतें भरी हुई हैं, जालिम को सज़ा नहीं मिलती, मजलूम तड़प रहा है। आपके दीन को कौन कबूल करेगा? ये सारी लड़ाई किस बात पर है कि उसने ताज़ीम हुरुमातिल्लाह पर अमल नहीं किया, सिर्फ इस बात पर है। तस्बीह के मन के ठोकने से तो मसला नहीं होगा कि बैठा तस्बीह पढ़ता रहे, हलाल और हराम जमा करता रहे। शरीयत ने हलाल अलग रखा है, हराम अलग रखा है। पूरी कौम सूद खा रही है और मुतमईन है कि हमने नमाज अदा कर ली। हराम खाकर नमाज कहाँ कबूल होती है? हुज्जाज इकराम की इतनी बड़ी तादाद हज में मौजूद है पूरी दुनिया की, क्यों दुआएं कबूल नहीं हो रही? हुजूर नबी अकरम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी बड़ा गंदा बाल गुबार आलूद वो काबा में पहुंचता है, अल्लाह के घर को खटखटा रहा है, काबा के गिलाफ को पकड़ता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है। अल्लाह की तरफ से ऐलान आता है, ऐ मेरे बंदे, माकलुहु हरामन, तेरा खाना हराम था, मशरबुहु हरामन, तेरा पीना हराम था, मलबसुहु हरामन, तेरा पहनना हराम था, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, इन तमाम चीज़ों के होते हुए मैं तेरी दुआ को क्यों कर कबूल करूं जब तू हर चीज़ हराम करके आ रहा है? आज दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही? इसलिए कि हमने ताज़ीम हुरुमातिल्लाह अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। दुनिया में पहली कौमें क्यों बर्बाद हुई थीं? उस पूरी कौम को कुरान हकीम बयान करता है कि उसे खंजीर और बंदर बना दिया गया था, उनके चेहरे मसख हो गए। उन्होंने क्या जुर्म किया था? नेक काम तो कर रहे थे, उनमें तबलीग करने वाले भी मौजूद थे। उस कौम पर सज़ा मुसल्लत हो गई, उसे अज़ाब में मुब्तला किया गया। वो क्यों किया गया? ताज़ीम हुरुमातिल्लाह में डंडी मारी उन्होंने। यौम सब्त, हफ्ते का दिन उनके लिए हराम था कि वो कारोबार करें, मछली पकड़ते थे। हफ्ते के दिन मछलियाँ ऊपर ऊपर फिर रही हैं, हज़ारों की तादाद में नज़र आ रही हैं, दिल ललचा रहा है। अब उन्होंने क्या किया? अल्लाह ने मना किया था नहीं करना, उन्होंने उस दरिया से अपने छोटे छोटे बांध बनाए और अपने छोटे छोटे डैम बनाए। पानी का चक्कू खोला, पानी यहाँ भर लिया, मछलियों समेत बंद कर दिया, इतवार के दिन पकड़ कर बेच दी। अब उन्हें नसीहत लगाते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, गलत क्यों कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो, इस गलती पर क्यों डटे हुए हो? उन्हें पूछते हैं तुम इन्हें नसीहत क्यों कर रहे हो? कहा माज़िरतन इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के यहाँ हम उज़्र पेश कर सकें कि मौला हमने इन्हें नसीहत की थी, ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। अब तीन जमातें बन गई, एक गलत काम कर रही है, दो नसीहत कर रही हैं। एक ने जब उन्होंने नसीहत को नहीं सुना, उन्होंने उनसे अपना राब्ता, नाता, रिश्ता, ताल्लुक़ ख़त्म करके दरमियान में दीवार खींच दी। दो जमातें उधर हैं, नसीहत भी करते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं, खाते पीते भी। जब सज़ा आई तो ये दो जमातें जो काम कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको बुरा नहीं समझते थे। इसलिए ये आखिरी और अदना दर्जा क्या है कि इंसान दिल से बुराई को बुरा जाने। अगर हाथ से नहीं रोक सकता, ज़बान से नहीं बोल सकता, तो दिल तो इसके अंदर है, वहाँ तो कोई नहीं घुस सकता। बुराई से नफरत का अदना दर्जा तो अपने दिल में रखता। ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं ये अज़अफ़ुल ईमान है, कमज़ोर तरीन ईमान है। कम अज़ कम बुराई को बुरा जाने। आज हम अज़अफ़ुल ईमान से निकल गए, बुराई को बुरा नहीं जानते। अगर किसी बुराई करने वाले के सामने बोलने की जुर्रत नहीं, तो कम अज़ कम बुराई को बुरा तो जानते, खुद तो उससे बचने की कोशिश करते।
जिन्होंने बचने की कोशिश नहीं की सज़ा में वो भी मारे गए, उन्हें भी बंदर और खंजीर बना दिया गया। तो ताज़ीम हुर्मातिल्लाह ये मुस्तकिल मज़मून है। मुसलमान को सीखना है कि अल्लाह ने हराम क्या क्या किया है, उसकी ताज़ीम भी इसके दिल में पैदा हो जाए कि मैंने इनको छोड़ना है, मैंने इनसे अपने आप को, अपनी नस्ल को, अपनी सोसाइटी को निकालना है। अल्लाह जल्ल जलालुहु मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए और आपको भी, ताकि हम खैर के रास्तों पर चलते रहें, शर के रास्तों से अपने आप को बचाते रहें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।